All right, viewers, with Rishi Sunak, Indian origin, as the next Prime Minister of UK, a big debate has started back home. Now, the latest in that, AIMIM chief, Mr. Owaisi, has jumped in saying that he hopes that the next Prime Minister of India could be a hijab-wearing woman. Now, Owaisi made the remarks when asked to comment on Indian origin Rishi Sunak becoming the Prime Minister of UK. The BJP took a jibe at Owaisi over his comments, asking him to make hijab-wearing girl president of his party first. This comes in midst of ongoing hijab debate in the country. A two-judge Supreme Court bench on October 13 delivered a split verdict on a batch of pleas challenging the Karnataka High Court judgment, refusing to lift the ban on hijab in educational institutions of the state. The apex court said the pleas will be placed before the Chief Justice of India for constituting an appropriate larger bench. मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बोले। मैं तो बोला हूं ये बात। Mr. Asaduddin Owaisi ji, the constitution bars nobody, any woman, hijabi or gair hijabi, to become the Prime Minister of this country. But since we are talking about this, let's start the charity from home. When will a hijabi woman become the president of MIM party? Because there only one family gets to be the president. Indian origin, people of Indian roots are becoming vice president, prime minister of countries, CEOs of multinational companies. We should all be proud about this. But then there is a Bharat Badnami brigade which has a Sanki Sanak to use even Rishi Sunak issue for its political gains to play the Islamophobia card and divide and rule card in India. And one of them is Mehbooba Mufti ji, apart from Asaduddin Owaisi. प्रधानमंत्री के बनने पर ओवैसी कह रहे हैं कि एक दिन आएगा जब हिजाब वाली लड़की इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। कैसे ये उनको पता नहीं है। ये भारतीय लोकतंत्र में संविधान के साथ हम लोग काम करते हैं और जिसको जनता चाहती है वो चुना जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। जनता का भरोसा लगातार प्रधानमंत्री जी पर बढ़ रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी सच साबित नहीं होंगे। चाहे वो हिजाब का मामला हो, चाहे वो और कोई मामले हो, ओवैसी साहब को मैं भाजपा की बी टीम मानता हूं। ओवैसी साहब भाजपा की बी टीम है, वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं क्या कहूं उनको। ओवैसी हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक दिन भारत की प्रधानमंत्री जो है वो हिजाब पहनने वाली महिला बनेंगी। देखिए, जानबूझ के इस तरह का बयान कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर ओवैसी साहब देते हैं। उनकी पार्टी का ही नाम है, मुस्लिम के नाम पे पार्टी बनाई। वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नहीं समझते। उनको ये मानना चाहिए जब से ऋषि सुनक बने तो बयान देते हैं कोई माइनॉरिटी का बन सकता है क्या, कोई हिजाब वाली बन सकती है क्या। ये क्या संदेश देना चाहते हैं? भारत में जितने मुस्लिम को अधिकार हैं दुनिया में कहीं नहीं है। भारत में एपीजे अब्दुल कलाम हो, फखरुद्दीन अली अहमद हो, उसके पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन हो, ज्ञानी जैल सिंह हो, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कई बने हैं, एयर चीफ मार्शल बने हैं, क्रिकेट हॉकी के कैप्टन बने हैं। जितना हक भारत में मुसलमानों को मिला हुआ है या माइनॉरिटीज को मिला हुआ है, वहां दुनिया में इसकी मिसाल नहीं। देखो, लोकतंत्र में कुछ भी हो सकता है। उन्हें अगर, जैसे आपने देखा होगा कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ये मूल भारतीय हो सकते हैं, तो लोकतंत्र जहां जहां हो तो कुछ भी हो सकता है। तो उसका विरोध करने की जरूरत नहीं। आज देश को बचाने की जरूरत है।